आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां नीला समंदर, हरे पहाड़, प्राचीन किले, स्वादिष्ट खाना और मेहमान नवाजी के लिए बहुत ही मशहूर है। आज हम आपको ले चलेंगे अल्बानिया, एक ऐसा देश जो टूरिज्म की दुनिया में धीरे-धीरे उभर रहा है, लेकिन जिसकी खूबसूरती किसी पॉपुलर डेस्टिनेशन से कम नहीं। चलिए जानते हैं इसके इतिहास, संस्कृति, महिलाओं की स्थिति, घूमने की जगहों और जीवन शैली के बारे में विस्तार से। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरे एंड तक देखें और एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करें ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले और भी अच्छी वीडियोस कंटेंट बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट बनाते रहेंगे और आपके पेज पर हमेशा आते रहेंगे। ज्योग्राफी। अल्बानिया दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। इसके पश्चिम में एड्रियाटिक सागर और दक्षिण पश्चिम में आयोनिक सागर है। उत्तर में मोंटेनेग्रो, उत्तर पूर्व में कोसोवो, पूर्व में मैसेडोनिया और दक्षिण में ग्रीस है। राजधानी है इसकी तिराना और आधारिक भाषा है अल्बानिया, जिसको स्किप भी बोलते हैं। देश का मौसम मेडिटेरियन है, यानी गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा। यहाँ हैं जो सर्दियों में सफेद चादर ओढ़ लेती हैं। इन चोटियों के बीच बसे गांवों में आज भी पारंपरिक जीवन शैली जिंदा है। देश का 70% हिस्सा पहाड़ी है, जिससे यहाँ का हर सफर एक एडवेंचर बन जाता है। यहाँ की घाटियाँ, ऊंचे पठार और गहरे जंगल नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। नॉर्थ में ड्रामेटिक अल्बानियन आल्प्स हैं, जिनकी चोटियाँ बादलों को छूती हैं। यहाँ की सर्पीली सड़कें और ऊंचे दर्रे रोमांच का एहसास कराते हैं। तिराना, जो वाइब्रेंट कैपिटल है, पहाड़ों और समुद्र के बीच बसा है और यहाँ की लोकेशन इसे खास बनाती है। यहाँ हर सुबह पहाड़ों की छाया और शाम को समुद्र की ठंडी हवा मिलती है। मॉडर्न एनर्जी से भरा हुआ है, जहाँ कैफे कल्चर, नाइट लाइफ और आर्ट सीन लगातार बदल रहा है। यहाँ की गलियों में युवा ऊर्जा और पुरानी विरासत का अनोखा मेल दिखता है। अल्बानियन एक यूनिक लैंग्वेज देश को अलग करती है और यहाँ की पहचान को मजबूत बनाती है। यह भाषा सदियों पुरानी है और इसमें इतिहास की गूंज सुनाई देती है, लेकिन शहरों में इंग्लिश और इटालियन खूब बोली जाती है। अब हम आते हैं इतिहास के बारे में। अल्बानिया का इतिहास प्राचीन इलेरियन सभ्यता से जुड़ा है। यह रोमन साम्राज्य, बीजांटिन साम्राज्य और बाद में ओटोमन साम्राज्य से अधीन है। 1912 में इसने आज़ादी हासिल की, लेकिन 20वीं सदी में राजनीतिक अस्थिरता और अलगाव का दौर रहा। 1990 के दशक में कम्युनिस्ट शासन खत्म होने के बाद यह लोकतंत्र में आया। आज यह नाटो का सदस्य है और यूरोपीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया में है। अल्बानिया का कल्चर। अल्बानिया की संस्कृति पर ऑटोमन, ग्रीक और इतालवी प्रभाव है। यहाँ परिवार और मेहमान नवाजी को बहुत महत्व दिया जाता है। अल्बानिया लोग अपने पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध हैं। कोनोन नाम का एक पुराना सामाजिक नियम कभी यहाँ लागू था, जिसमें परिवार की इज्जत और मेहमान की सुरक्षा उसके ऊपर थी। आज भी इसकी झलक गांवों में देखने को मिलती है। मान को एक मॉडर्न, ओपन माइंडेड आउटलुक के साथ बैलेंस करते हैं। धीरे चलें, उस कॉफी इनविटेशन को एक्सेप्ट करें और आपको अल्बानिया के कोर में गर्माहट मिलेगी। वुमेन रूल्स एंड जेंडर इक्वालिटी। आज के अल्बानिया में महिलाएं शिक्षा, राजनीति और नौकरियां
में सक्रिय हैं। ड्रेस कोड पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। महिलाएं आधुनिक और पारंपरिक दोनों तरह के कपड़े पहनती हैं। हालांकि गांवों में आज भी पारंपरिक सोच अधिक है और परिवार में महिला की भूमिका अक्सर गृहिणी के रूप में देखा जाता है। बड़े शहरों में महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन नाइट लाइफ, बिजनेस और लीडरशिप में भी उनकी भागीदारी है। अब बात करते हैं टूरिस्ट प्लेसेस की। अल्बानिया तो वैसे टूरिज्म का खजाना भरा पड़ा है। तो सबसे पहले आते हैं बेरेट, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शहर, जिसे 1000 खिड़कियों का शहर भी कहते हैं। गिरोकास्टर, पत्थरों का शहर, प्राचीन किले और म्यूजियम के लिए मशहूर। फिर आते हैं अल्बानियन रिवेरिया, जहाँ डेरमी, हिमारा और सरांदा जैसे खूबसूरत बीच हैं। थर्ड, अल्बानियन रिवेरिया। फोर्थ, क्रूजा कैंसल, स्टैंगबर्ग की ऐतिहासिक लड़ाई यहाँ का प्रतीक। फिर आते हैं लेक कोमन, पहाड़ों के बीच नाव की सवारी का अद्भुत अनुभव। फिर आते हैं टीथ ऑफ वालबोना वैली, ट्रेकिंग और नेचर लवर के लिए। फूड, अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो अल्बानिया आपके लिए एक खास डेस्टिनेशन हो सकती है। तो सबसे पहले आते हैं बायरात, पतली परतों वाला पेस्ट्री जिसमें मांस, चीज़ या पालक भरा जाता है। फिर आप ट्राई कर सकते हैं तवे कोसी, जो कि भेड़ के मांस और दही से बनती है। और उससे भी बेहतर फर्जिस, जो कि टमाटर, मिर्च, चीज़ का गाढ़ा मिश्रण होता है। वैसे तो यहाँ ताज़ा समुद्री मछली, ऑलिव ऑयल और लोकल वाइन यहाँ के खाने का अहम हिस्सा है। अब आगे बात करते हैं लिविंग कॉस्ट और पर कैपिटा इनकम की। यहाँ रहने का खर्च पश्चिम यूरोप से काफ़ी कम है। एक सिंगल व्यक्ति का मासिक खर्च बिना किराए के 500 से 700 यूएस डॉलर में निकल सकता है। औसत पर कैपिटा इनकम करीब 6500 यूएस डॉलर है, जो यूरोप के निचले स्तर पर है, लेकिन लो कॉस्ट टूरिज्म के लिए यह बेहतरीन है। अब आते हैं कास्ट और सोशल स्ट्रक्चर में। अल्बानिया में जातिवाद जैसा कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, यहाँ ग्रामीण और शहरी जीवन में अंतर है। गाँवों में लोग पारंपरिक सोच के और शहरों में लोग खुले विचारों के हैं। धर्म के आधार पर यहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय साथ रहते हैं और धार्मिक सहिष्णुता बहुत मजबूत है। अब देश की क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेफ्टी के बारे में जानते हैं। अल्बानिया एक सुरक्षित देश माना जाता है, खासकर टूरिस्ट के लिए। महिलाएं रात में भी मुख्य शहरों में आराम से घूम सकती हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ट्रेवल करते समय सावधानी जरूरी है। हेल्थ केयर बेसिक है, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक्स में अच्छी सेवाएं मिल जाती है। लोग मेहमानों के साथ बेहद दोस्ताना और मददगार होते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट की। यहाँ की जनसंख्या लगभग 38 लाख है। राजधानी है तिराना। मुद्रा यहाँ चलती है अल्बानियन लेक, मतलब ऑल। आधारिक भाषा अल्बानियन है। धर्म मुस्लिम क्रिश्चियन। मुख्य इंडस्ट्री टूरिज्म, कृषि, टेक्सटाइल और ऊर्जा। घूमने का सबसे अच्छा समय मई से दिसंबर। जाते जाते कुछ दिलचस्प बातें अल्बानिया के बारे में। दोस्तों, अल्बानिया एक ऐसा देश है जो यूरोप में सस्ता, खूबसूरत और कल्चर से भरपूर है। यहाँ आपको पहाड़ों से लेकर बीच तक, इतिहास से लेकर आधुनिक शहर तक सब कुछ मिलेगा। अगर आप यूरोप की महंगी डेस्टिनेशन से बचकर एक अनोखा और बजट फ्रेंडली अनुभव करना चाहते हैं तो अल्बानिया आपके लिस्ट में होना चाहिए। वैसे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि अल्बानिया